नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं सना। बिहार की राजनीति में इस समय हलचल तेज हो गई है। खबर यह है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं और उनके राज्यसभा जाने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है। इसके साथ ही बिहार को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने भी नए मुख्यमंत्री को लेकर अपनी सहमति दे दी है, यानी नए मुख्यमंत्री को उनका आशीर्वाद मिल चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है सम्राट चौधरी। दरअसल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सहयोगियों से बातचीत के दौरान कहा, चिंता मत कीजिए, सम्राट सबका ख्याल रखेंगे, तो इसे बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद से माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच अंतरिम सहमति बन चुकी है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे है। बीजेपी पहले भी कई राज्यों में चौंकाने वाले फैसले लेती रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या दिल्ली, लेकिन बिहार की राजनीति अलग मानी जाती है। यहाँ जाति समीकरण और सामाजिक संतुलन बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के विधायकों, सांसद और विधान पार्षदों की बैठक हुई। इस बैठक में निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री पर सहमति बन गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने प्रस्ताव रखा कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल हों और सभी नेताओं ने इसका समर्थन किया। अब खबर है कि 8 मार्च को निशांत कुमार जेडीयू कार्यालय में औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सूत्रों के मुताबिक भविष्य में उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला बाद में होगा। ये भी चर्चा है कि निशांत कुमार को हरनौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा विधायक हरिनारायण सिंह उनके लिए सीट खाली कर सकते हैं। अब बात करें मुख्यमंत्री पद की दौड़ की, तो राजनीतिक समीकरणों को देखें तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पद की चर्चा में नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल और संजीव चौरसिया जैसे नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लव कुश समीकरण को देखते हुए सम्राट चौधरी की दावेदारी सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार की राजनीति में कुर्मी, कोयरी और गैर यादव पिछड़ा वोट बैंक बहुत अहम माना जाता है और इसी समीकरण के जरिए कभी नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक ताकत बनाई थी। इसी वजह से माना जा रहा है कि अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बना दिए तो सम्राट चौधरी एक स्वाभाविक विकल्प है। इधर नई सरकार के गठन को लेकर मंत्रिमंडल का संभावित फार्मूला भी सामने आया है। सूत्रों के अनुसार नई कैबिनेट में 17 मंत्री बीजेपी के, 15 मंत्री जेडीयू के, 2 मंत्री चिराग पासवान की पार्टी के, 1 मंत्री हम पार्टी से और 1 मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से हो सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष का पद भी बीजेपी के पास रहने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री उनका होगा तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास रहेगी। फिलहाल बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक होता है तो आने वाले दिनों में बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, जेडीयू में नई पीढ़ी की एंट्री होगी और राज्य की राजनीति में एक नया समीकरण देखने को मिलेगा। अब सबकी नजर बीजेपी और जेडीयू की अगली बैठकों पर टिकी हुई है। क्या सच में सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और क्या निशांत कुमार बिहार की राजनीति में नई भूमिका निभाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से आप देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।